बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैं इसे ग्रामर रूल से सॉल्व करूंगा। इनवर्स मेथड पहले आपको समझा दिया। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। किसी रेक्टेंगल की साइड्स का फर्क 3.5 सेंटीमीटर है। हम साइड्स लेट कर लेते हैं। लेट टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल एक्स एंड वाई। आप अलग अलग ये भी कह सकते हैं कि लेंथ एक्स है एंड विड्थ वाई है। उसकी रीजन कि इसके बाद पेरीमीटर की बात हुई, वहां लेंथ एंड विड्थ होगा, तो मैं अलग अलग इनको कह देता हूं कि लेंथ equal x and width is equal y. According to condition x minus y is equal 3.5. ये कंडीशन है और ये बनी बनाई इक्वेशन भी है। मैं इसे इक्वेशन 1 भी लिख लेता हूँ। x minus y is equal to 3.5 इक्वेशन 1। अब उसकी सेकंड कंडीशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मैंने पहले भी आपको समझाया था। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर असल में उसकी बाउंड्रीज की मेजरमेंट का सम होता है। इसकी बाउंड्रीज में दो लेंथ होंगी और दो विड्थ होंगी, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर, और 2x प्लस 2y अगेन 2 कॉमन x प्लस वाई, और ये चूंकि लेंथ एंड विड्थ है तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। अब यही चीज मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। वैल्यूज पुट करेंगे। पेरीमीटर गिवन है 67, 67 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 पे डिवाइड कर दें, लेंथ और विड्थ की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दें, x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 2 एंड 67 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल आउट। x प्लस वाई इज इक्वल 33.5, और इसे आप यूं लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल 33.5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइड बाय साइड लिखेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैं इन्हें रेज कर देता हूँ। इक्वेशन 1 दोबारा, x minus y is equal to 3.5, that is first equation. x plus y is equal to 33.5, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इनके कोएफिशिएंट्स को अलग करें, 1 -1 1 एंड 1। ये हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स आ गई। a लेट कर लिया हमने, a x y और इक्वल 3.5 एंड 33.5। ये हमारे पास b, ये हमारे पास कैपिटल x। जब हम क्रैमर रूल यूज करते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल ए एक्स ओवर ए, इसका भी डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट, और y कंपोनेंट होगा ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब हमें ये देखना है कि ए एक्स ए वाई ये क्या है, और ये भी कि a का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये सवाल भी नहीं होगा।
हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे, ए एक्स भी फाइंड करेंगे, उनके डिटर्मिनेंट भी, इसी तरह ए वाई भी और उसका डिटर्मिनेंट भी। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, यहाँ भी डिटर्मिनेंट का साइन 1 1 -1 एंड 1, इनके प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, ये 1 आएगा, माइनस ये भी -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2 आएगा जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, ये हल होगी। आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने ए एक्स पहले फाइंड करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स असल में इस ए मैट्रिक्स में एक्स वाली कंपोनेंट्स को छुपा लेंगे और ये बी का सारी वैल्यू एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास ए एक्स आ जाएगी। ए एक्स विल बी इक्वल 3.5 33.5 -1 एंड 1, ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गई। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल 3.5 -1 33.5 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट, इन्हें सिंप्लीफाई करें, 3.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई 33.5 3.5 एंड प्लस 33.5, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब ए वाई पहले तो इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे, जैसे हमने ए एक्स की मैट्रिक्स फाइंड की थी, ए में एक्स के कंपोनेंट्स को हमने इससे रिप्लेस कर दिया था। अब ए में वाई के कंपोनेंट्स को इसी से रिप्लेस कर देंगे। एक्स के कंपोनेंट एज इट आएंगे, एलिमेंट्स ये एज इट, एक्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, अब वाई वाले एलिमेंट्स रिप्लेस कर देंगे, 3.5 33.5, इसी का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 1 3.5 33.5, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो 33.5 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 3.5 मल्टीप्लाई 1, 33.5 माइनस 3.5, आपके पास ये 30 आ गया। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल 30। मैंने टोटल वैल्यूज ये फाइंड कर ली, इनको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 2, ए एक्स डिटर्मिनेंट 37 और ए वाई डिटर्मिनेंट 30। अब मैं इनके फार्मूले लिखूंगा और उन्हें सिंप्लीफाई करूंगा। सिंस x इज इक्वल ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ दर्ज करेंगे। ए एक्स की वैल्यू 37 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2, आप इन्हें डिवाइड करें तो आपके पास 18.5 आएगा। और चूंकि ये डायमेंशंस है, साइड्स की लेंथ है और सेंटीमीटर में गिवन थी, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे, 30/2 15 पाई की वैल्यू, और ये भी सेंटीमीटर में। यही डायमेंशंस हमने फाइंड करनी थी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर